सो हेलो एवरीवन। आरआरबी की तरफ से एक नया नोटिस आया है जो कि है CEN 042025 करके। ओके, तो चलिए देखते हैं ये कब नोटिस आया और किस पर्पज़ से ये नोटिस है। तो आगे देखते हैं। ओके, तो ये है सेक्शन कंट्रोलर का मतलब जो सेक्शन कंट्रोलर होता है एक स्टेशन में या फिर एक सेक्शन में या कि ACR में ऐसा कुछ है। तो चलिए आगे हम देखेंगे इसका डिटेल्स और जॉब का टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, इसका सैलरी सब कुछ हम देखेंगे आगे। तो इमेज में आप लोग देख पा रहे हैं कि सेक्शन कंट्रोलर होता क्या है और होप आप लोग गेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है नोटिस सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 042025। ओके, और ये है नोटिस का टेबल कंटेंट्स। होप आप लोग को दिख रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और बहुत कुछ है। सब कुछ यहाँ मेंशन किया हुआ है। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले जान लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। ओके, तो डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस मतलब जो इंडिकेटिव नोटिस आया था वो आया था 23 अगस्त को 2025 का। और ये जो वेबसाइट में नोटिस पब्लिश हुआ था वो हुआ था 14 सितंबर को। ओके, और एप्लीकेशन ओपन हुआ है 15 सितंबर तक ओपन हो गया है और क्लोजिंग डेट है 14 अक्टूबर तक। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं क्लियरली। और फी पेमेंट का लास्ट डेट है 16 अक्टूबर। तो ये माइंड में रखना चाहिए। आगे हम देखेंगे इसके डिटेल्स। ठीक है, और इसका जो मॉडिफिकेशन विंडो होगा अगर कोई एरर हुआ अगर कुछ कोई भूल फॉर्म फिलअप किए हैं तो उन लोगों के लिए एरर करेक्ट करने का टाइम 10 दिन मिलेगा। ओके, 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। और ये जो आरआरबी का ऑनलाइन एप्लीकेशन आरआरबी का जो नेशनल इनका जो वेबसाइट है तो वहाँ पर एप्लीकेशन आप लोग कर पाएंगे। आगे देखेंगे इसका डिटेल्स। ओके, हाँ, ये एक बढ़िया पोस्ट है कि सेक्शन कंट्रोलर का लेवल 7 इन CTC और 6 है और इनिशियल पे है इसका 35,400 और मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए A2 बस। टोटल वैकेंसी पड़ा है 368। ओके, और आपका एज होना चाहिए 20 से 33 ईयर्स तक। ये नोटिस ऐसा कुछ है, आगे हम लोग देखेंगे जो कि थोड़ा हाईलाइट देख लेंगे। ओके, हाँ, जैसे कि यहाँ मेंशन किया हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए A2 और जनरल फिटनेस फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट और विजुअल एक्टिविटी है वो है 6/9 और विदाउट ग्लास ऑल्सो 6/9 और नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लास। ओके, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो ये है इसका रिक्वायरमेंट, मेडिकल रिक्वायरमेंट। अच्छा, ओके, तो जैसे कि द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB has released the much awaited RRB section controller recruitment for 2025 notification. Okay, opening doors for graduate to score a prestigious and stable government job। मतलब जो ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों के लिए ये पोस्ट है। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द इंडियन रेलवेज, वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द कंट्री। आप लोग को पता है कि RRB एक मोस्ट लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है जो कि एम्प्लॉयमेंट करते हैं लोगों को। ओके, तो टोटल वैकेंसी 368 है अवेलेबल अभी तक और द रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफर्स ए प्रॉमिसिंग कैरियर पाथ विद एन एक्सीलेंट सैलरी पैकेज। और उसका सैलरी पैकेज स्टार्ट तो होगा 35,400 से। आप लोग को पता है विद प्लस अलाउंसेस लाइक DA एंड ऑल मेडिकल अलाउंसेस और एजुकेशन अलाउंसेस सब कुछ मिलेगा। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 15 सितंबर को। ओके, तो 14 अक्टूबर तक ये क्लोज होगा। तो और डिटेल्स जान लेते हैं इस पोस्ट के बारे में। जैसे कि ये पोस्ट नेम है सेक्शन कंट्रोलर, टोटल वैकेंसी 368 और इसका पे लेवल और पे स्केल है लेवल 6 और जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया मतलब अक्रॉस इंडिया कहीं पे आपको जॉब लोकेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट बोल दिया पहले ही। ओके, देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि बिफोर अप्लाइंग दिस द क्रूशियल इंश्योर दैट यू मीट ऑल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट सेट बाय द RRB। द एलिजिबिलिटी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एज लिमिट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स। ओके, तो हम लोग जान लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। तो कैंडिडेट्स मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएट डिग्री मतलब कैंडिडेट्स का ग्रेजुएट होना अनावश्यक है।
और इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मतलब द ऑफिशियल नोटिफिकेशन डजंट रिक्वायर एनी प्रायर एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन कंट्रोलर। फ्रेश ग्रेजुएट्स आर वेलकम टू अप्लाई। और एज लिमिट 20 से 33 है, और बाकी ओबीसी के लिए 3 ईयर का छूट, SC ST के लिए 5 ईयर का, और PWD विथ OBC और SC ST आपको 10 ईयर प्लस आप लोगों का कैटेगरी वाइज मिलेगा। अब कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड विच इज एसेंशियल फॉर द ऑपरेशनल पोस्ट, एंड विजन रिक्वायरमेंट्स 6/9 और 0.6 to 0.6 नियर विजन होना चाहिए। Candidates who have undergone LASIK surgery or any other surgical procedure to correct their vision are not eligible for this post। तो ये सब पे लेवल है, ये सब बेनिफिट्स है, हम लोगों का पता है। और इसका एग्ज़ाम प्रोसेस जो है, तो पहले एक CBT होगा, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा CBAT, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, बस ये 4 स्टेज आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सेक्शन कंट्रोलर बनेंगे। ओके, और इसका जो सिलेबस है, टोटली MCQ बेस्ड है, और टोटल एग्जाम 120 मिनट का होगा। उसमें एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी 60, लॉजिकल कैपेबिलिटी 20 एंड मेंटल रीजनिंग 20। टोटल 100 क्वेश्चन होगा MCQ। ओके, सो थैंक यू, यही तक था, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।